दोस्तों, मैं हूं राहुल देवेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहती है पब्लिक। जैसा आप सभी को पता है, मणिपुर वाली जो घटना है पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। पूरे भारत में सभी लोग इस घटना से काफ़ी आहत है। तो चलिए इस मुद्दे पे हम आम जन से बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि ये जो मणिपुर वाली घटना है उन पर क्या उनका कहना है, क्या ओपिनियन है, इस घटना के जिम्मेदार कौन है। और अभी तक सरकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री मणिपुर नहीं गया है। तो चलिए लोगों से जानते हैं और आपको हम बताते हैं कि मणिपुर में जैसी घटना हुई है, पूरे भारत शर्मसार है इस घटना से। तो इसका आप क्या ओपिनियन है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि आप तो एक तरफ नारा लगा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ आप महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं सरकार बीजेपी की है, तो मैं गृह मंत्री अमित शाह को इसमें दोषी मानता हूं। ठीक है सर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का अभी के अभी तुरंत के तुरंत इस्तीफा मांगता हूं। सर, अगर आप इस पूरे घटना को देख रहे हैं, अगर आप एक जिम्मेदार पद पे होते हैं वहाँ पे, मान लीजिए मुख्यमंत्री होते, तो आप क्या करते, क्या कार्रवाई होती है आपकी? सिंपल सी बात है, आज जो बात बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, अगर उनकी बेटी बहन के साथ होता तो क्या करते हैं कि नहीं, बताइए ना सर। एक जिम्मेवार पे भारत के प्रधानमंत्री सर, आप देख रहे हैं उस घटना के बस आंख देख कर मतलब धृतराष्ट्र का रोल आप अदा कर रहे हैं। ये कहीं से जायज नहीं है। निश्चित रूप से मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कीजिए, नई सरकार बनेगी वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से निर्वस्त्र किया है एक औरत को, बेहद ही शर्मसार है। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं है। हमारे सारे आप तो मीडिया से है, सारे लोग देख रहा है इस चीज़ को, एक नहीं, और हाय 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 किया हुआ ऑलरेडी ने बहुत ही। मैंने इसके बारे में जितनी भी बोली जाए, जितनी भी कही जाए, कम है। लेकिन अभी सरकार एक्शन में आई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनने में आ रहा है कि हुई है। तो क्या इससे आप संतुष्ट है, क्या चाहते हैं, कितनी तेजी से? नहीं, ये तो देखिए एक फॉर्मेलिटी होती है सरकार की। कुछ हुआ तो 4 लोग किसी को गिरफ्तार कर किसी को भेजा, ऐसे नहीं होता है। वैसे लोग को चौराहे पे फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम इस टाइप से लोग ना करें। ऐसे नहीं होता है, ये बस दाएं दिखा के बाएं मारने वाले काम है प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे लोग इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व है, लॉ एंड ऑर्डर का जो भी लोग भी है नहीं फॉलो नहीं किया है, वैसे लोग को, ऐसे लोग को बुला के चौराहे पे फांसी की सजा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को। संज्ञान में था सभी नेताओं के, फिर भी वो विदेशी दौरा में लगे रहे लगातार, तो उन पे क्या कहिएगा आप? देखिए, प्रधानमंत्री को तो विदेश जाने से छुट्टी ही नहीं है। अनेकों विदेश दौरा किए हैं, उसका क्या रिजल्ट आया सरकार का? आज भी गरीब भूखे नंगे बच्चे उसी तरह घूम रहे हैं। आपके विदेश जाने से क्या होता है? और भी लोग हैं यहाँ पे, हम सबसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो मणिपुर वाली जो घटना है, इस पे आपका क्या सोचना है? वो इतनी शर्मनाक घटना है, इस पे जिम्मेदारी आप किसको तय करते हैं, क्या मांग करते हैं? जी, सबसे पहले तो बीजेपी की जिम्मेदारी है, चूँकि आप सिर्फ कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप ही का है, तो सर जिम्मेवारी भी तो आप ही की है ना। वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, पूरे भारत में महिला सुरक्षित नहीं है। मणिपुर तो ये देख दिया, पूरे वर्ल्ड में आप भारत को कहाँ लेके रख रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं ना सर। ठीक है, और अमित शाह और प्रधानमंत्री जी जो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही तो आपका नारा है कि वहाँ के महिलाओं को नंगे निवर्स घुमाया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे। अगर 1% भी आत्मीयता मनौता है आपके अंदर, तो आप इस्तीफा दें, यही मेरी मांग है। बहुत धन्यवाद आपका। और भी आम लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अंकल, आपको पता है जो मणिपुर वाली जो घटना हुई है, वहाँ पे 2 महिलाओं को ऐसे नग्न करके घुमाया गया है। वहाँ पे सरकार जो है बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी के है, फिर भी वहाँ पे किसी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया है। इस पूरे घटना पर आप कैसे सोचते हैं? क्या आप जानते हैं, जब देखा आपने सुना तो क्या आपको लगा कि जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी वहाँ के बनती है वहाँ के जो सरकार है, उनका जिम्मेदारी पूरा होना चाहिए इसका, समझ गए इनका। तो घटना आप सुने, क्या लगा आपको? बहुत घटना का बहुत बुरा लगा हम लोग घटना जब देखे तो। क्या वैसी घटना होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसा घटना। इतना लेट होना चाहिए था? बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा, 2 महीना से ज़्यादा हो गया, 2 महीना से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इससे क्या लगता है, आम आदमी क्या सोचेगा? इतनी बड़ी घटना हुई और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। सब इस्तीफा देना चाहिए सरकार को, इस्तीफा देकर इलेक्शन करना चाहिए। चलिए, और भी यहाँ पे जिम्मेदार नागरिक हैं, यहाँ पे देश के हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो मणिपुर वाली जो घटना हुई है, उस पर सर आपने जब देखा, आपके नॉलेज में आई घटना, तो क्या सोचे? और इतने दिन हो गए, 3 महीना लगभग ज़्यादा हो गए, और कोई एक्शन नहीं है, अभी गिरफ्तारी अभी हुई है, तो पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जिम्मेदारी किसे तय करते हैं आप, किसे?
जवाबदेही सरकार को है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई ध्यान नहीं दिया लोग, कोई रिस्पांस नहीं लिया लोग, कोई इसमें रिस्पांस लिया रहता लोग तो बहुत कुछ ना कुछ आगे काम बढ़ा रहता। सरकार मतलब के ही इस पर ध्यान नहीं दिया। से का पद का आदमी का ध्यान देगा इस पर? आप किसको जिम्मेदारी मानते हैं? प्रधानमंत्री को, वहाँ के सरकार को, मुख्यमंत्री को, किसको? मुख्यमंत्री को गलती माना जाएगा। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, इस्तीफा देना चाहिए। मणिपुर की घटना कहीं न कहीं इस देश को पूरे विश्व में शर्मसार कर दिया है। जिस प्रकार वहाँ की बहन बेटियों के साथ सरेआम इज्जत लूटा गया, उनका वीडियो बनाकर वायरल किया गया, कहीं न कहीं यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारने वाला हुआ वीडियो था। और दूसरी चीज, इतनी सारी घटना 3 महीने से ज़्यादा दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौन बैठा हुआ है। अब ये जहाँ रिएक्शन की बात है, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका रोंगटा खड़ा नहीं हो गया होगा मणिपुर की जो वीडियो वायरल जो हुआ है उसके लिए। और आज बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार आज तक मौन बैठी हुई है। प्रधानमंत्री जी के कान में जो तब पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट का जूता उनके मुंह पर चला, तब वह केवल कुछ शब्द कह के अपना पल्ला झाड़ लिए। वो पूरा प्रॉपर मणिपुर पर नहीं बोले, 3-4 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं मणिपुर के घटना को हल्का बनाने के लिए। ये तो मणिपुर की घटना को खत्म करने के लिए यह बात तो भाजपा के लोग तो ऐसा ही बोलता है, पूछिएगा आम कहता है इमली। ये तो पुरानी आदत है और प्रधानमंत्री उसके सबसे हेड हैं। ठीक है। तो ये कहने का मतलब जब यह घटना हुई पूरा देश शर्मसार है। और हमारे नेता पप्पू यादव ने जो बिहार में जो बिगुल फूंके हैं, आज हम लोग पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। और हम लोगों ने मांग किया है प्रधानमंत्री से, या तो मणिपुर सरकार को बर्खास्त करें और ये जो घटिया मानसिकता के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनको बर्खास्त करें।